हम पढ़ रहे हैं पोर्टी और पोर्टी में आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल को। पोर्टी में आज हमें पढ़ना है राज्यपाल को। तो राज्यपाल की एक बहुत छोटी सी ट्रिक है जिसके द्वारा आप राज्यपाल को कभी भी नहीं भूल सकते। अगर राज्यपाल से कहीं भी क्वेश्चन बनता है एक पेपर में तो आप राज्यपाल को कहीं भी नहीं भूल सकते, आप वहाँ पर सही करके आएंगे। तो शुरू करने में अपना पोर्टी में पढ़ेंगे राज्यपाल। राज्यपाल ठीक है। राज्यपाल की हमारी ट्रिक है रकान काया सा। रकान काया सा तो ट्रिक हमारी है रकान काया सा। तो जो बच्चे पहली बार वीडियो को देखें तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो पर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी, क्योंकि हम जितनी मेहनत आपके लिए करते हैं, अच्छे से कंटेंट लेकर आते हैं, बहुत इजी से लेके आते हैं, इजी उसे कंटेंट को बहुत इजी बनाते हैं आपके लिए, जिससे कि आप अगर तक अभी तक अगर पोर्टी आपने नहीं पढ़ी है, पोर्टी अगर आपको अभी तक समझ नहीं आ रही है तो हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है तो वो आप बिल्कुल समझ पाएँ। इतना बेसिक से लेके आते हैं, इतना बेसिक से हम इसे आप लोगों के लिए बनाते हैं कि आप तुरंत वो जो भी पढ़ाया जाए तो वो आपके दिमाग में पूरा फंस जाए। ठीक है, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है अधिक से अधिक शेयर भी करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो राज्यपाल की हमारी ट्रिक है रकान काया था। अब देखो राज्यपाल को जो हम पढ़ेंगे, राज्यपाल की जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 153 से लेकर 159 के अंतर्गत इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो रा का मतलब हमारा क्या होता है राज्यपाल का। राज्यपाल का पद का मतलब कार्यपाल का प्रधान। ई का मतलब नियुक्ति। देखो राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, राज्यपाल की क्या होती है नियुक्ति की जाती है। ठीक है, का मतलब कार्यकाल। या का मतलब हमारी इसकी योग्यता क्या है, और सा का मतलब शपथ। ठीक है, देखो रकान काया था, रकान काया था और क्या हमने किया था इसे अलग अलग कर दिया। रकान काया का मतलब कि रा का मतलब हमारा राज्यपाल का पद पढ़ना है हमें, का मतलब राज्यपाल का पढ़ना है, और नागनी का मतलब नियुक्ति और सा का मतलब शपथ। ठीक है, अब देखो जो राज्यपाल के पद का जो उल्लेख है हमारे संविधान में अनुच्छेद 153 में दिया हुआ है। ठीक है, कार्यपालिका जो प्रधान है बताया गया है ये अनुच्छेद 154 में बताया गया है। उसकी नियुक्ति के संबंध में, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 155 में बताया गया है। कार्यकाल के संबंध में अनुच्छेद 156 में बताया गया है। योग्यता के संबंध में अनुच्छेद 157 में बताया गया है। ठीक है, और शपथ के संबंध में अनुच्छेद 159 में बताया गया है। ठीक है, 159 में बताया गया है और में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक आती है हमारी 158 अनुच्छेद 158 में। देखो क्या बताया गया है, जो अनुच्छेद 158 है
158, क्योंकि जी हमारी ट्रिक में इसका कोई उल्लेख अभी नहीं किया है, क्योंकि अलग से हमें पढ़ना है 158। तो 158 में क्या हमें है, अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की दशा बताते हैं। राज्यपाल की दशा बताते हैं, ठीक है। राज्यपाल की क्या दशाएं होंगी, क्या शर्तें होंगी, ये अनुच्छेद 158 के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं, थोड़ी इसके बारे में आपको डिस्कस कर लेते हैं, बताते हैं कि राज्यपाल जो पॉलिटिक पढ़ेंगे, राज्यपाल को अनुच्छेद 153 से लेकर 159 तक हमें पढ़ना है, ठीक है। 153 से लेकर 159 तक पढ़ना है। और राज्यपाल जो है हमारा भाग, राज्यपाल जो है भाग हमारा 4 में इसका वर्णन किया गया। राज्यपाल भाग हमारा 6 सॉरी, ये राज्यपाल को भाग 6 में, ये भाग 6 है। और अनुच्छेद 153 से हमें 159 तक पढ़ना है, 153 से 159 तक पढ़ना है। अब देखो राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया, तो वो हमारा अनुच्छेद कौन सा है, 153 अनुच्छेद है। का मतलब होता है कार्यपालिका प्रधान, यानी अनुच्छेद 154, यानी कार्यपालिका प्रधान राज्य में जो होगा, कार्यपालिका जो हमारे राज्य की जो कार्यपालिका होती है, तो उसमें क्या होगा कि राज्यपाल जो होगा मैन होगा, मुख्य पद होगा, मुख्य पद राज्यपाल होगा, यानी प्रधान होगा। सभी पदों में सबसे बड़ा जो हमारी कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका के जो सभी पद हैं, उनमें सभी पदों में सबसे बड़ा कौन होगा, हमारा राज्यपाल होगा। तो ये अनुच्छेद 154 में बताया गया है। नियुक्ति, अब देखो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है। इनका कोई राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, राज्यपाल का कोई निर्वाचन नहीं होता है, इनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। और ये नियुक्ति किसके द्वारा होती है, ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है। फिर आता है हमारा कार्यकाल। तो जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो प्रसाद पर्यंत होता है, प्रसाद पर्यंत, यानी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं। राष्ट्रपति जब तक इन्हें चाहेगा, राष्ट्रपति जब तक इन्हें चाहेगा तब तक इन्हें राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल बना सकता है। इसके लिए कोई ये निश्चित नहीं है कि इसका कार्यकाल 2 वर्ष होगा, चाहे 3 वर्ष होगा, 4 वर्ष होगा, 5 वर्ष होगा, कोई निश्चित नहीं है। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहेगी, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहेगी, तब तक ये वहाँ पर कार्य करते रहेंगे, ठीक है। फिर आती है योग्यता। योग्यता जब इनकी सभी जो पद होते हैं, ज़्यादातर योग्यता क्या होती है, हमारी कॉमन होती है। योग्यता हमारी क्या होती है, कॉमन होती है। नंबर 1 तो वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहले एक हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, ठीक है। ये तो है ये कि वो हमारा भारत का कैसा होना, क्या हो, नागरिक है। जो भी भारत का नागरिक होगा वही राज्यपाल के पद के लिए एलिजिबल होगा, कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ये मेन 2 बातें हैं, ये ज़्यादातर जितने भी पद हैं हमारे, उनके लिए मेन बातें होती हैं कि वे भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और जो उम्र होती है, उम्र राज्यपाल बनने की उम्र 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। ये तो हमारी होती है योग्यताएं कि वो भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और 35 वर्ष की आयु उसने पूरी कर ली हो। तो ये हमारी योग्यता है राज्यपाल के पद के लिए, ये हमारी योग्यता है। और क्या, शपथ। शपथ इन्हें कौन दिलाता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश,
राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश दिलाते हैं। और किसी भी कारणवश अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीश नहीं है और राज्यपाल को शपथ लेनी है, राज्यपाल की अगर नियुक्ति हुई है और उसे शपथ लेनी है और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश नहीं है, तो उनकी जगह पर क्या होगा कि जो भी सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा हाई कोर्ट में, जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा हाई कोर्ट में, तो वो क्या कर सकता है? वो शपथ दिलवा सकता है। ठीक है, वो शपथ दिलवा सकता है। और ये अनुच्छेद 159 में इसका वर्णन किया गया, बताया गया है, अनुच्छेद 159 में बताया गया है। और अनुच्छेद 158 ने पहले बता दिया है कि राज्यपाल की दशाएं और शर्तें, राज्यपाल की दशा और शर्तें क्या रहेंगी। ऐसा नहीं है कि अगर किसी राज्यपाल या किसी को प्रधान सेवक नियुक्त कर दिया जाए तो वो क्या करे? अपनी मनमानी करने लगे। ऐसा नहीं है। तो उसकी भी कुछ दशाएं होती हैं, उसकी भी शर्तें, उसकी भी लिमिटेशन कुछ रहती हैं, होती हैं। वो किसमें? अनुच्छेद 158 के थ्रू उसे बताई गई हैं। ठीक है, तो राज्यपाल क्या है? राज्यपाल को भाग 6 में पढ़ते हैं और भाग 6 में पढ़ते हैं और क्या है कि अनुच्छेद 153 से लेकर 159 तक इसे पढ़ा जाता है। राज्यपाल का एक कार्य है कि अध्यादेश जारी करना। ठीक है, अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश, अरे अध्यादेश ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213। अगर क्या है, अगर जब सदन, दोनों सदन जो हैं, जैसे दोनों सदनों में विधानसभा विधान परिषद में अगर सत्र ना चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर दोनों सदनों में अगर सत्र नहीं चल रहा है तो राज्यपाल क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 213 के अंतर्गत 213 का अनुच्छेद जारी कर सकता है और 6 हफ्ते के लिए इसे आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, ये अध्यादेश जारी करता है और एक 6 हफ्ते तक ही मान्य रहता है। ठीक है, एक कितने? 6 हफ्ते तक, कितने? 6 हफ्ते तक, 6 हफ्ते तक मान्य रहता है, मान्य रहता है, 6 हफ्ते तक मान्य रहता है। ठीक है, अध्यादेश कितने हफ्ते तक मान्य रहता है? 6 हफ्ते तक मान्य रहता है। एक राज्यपाल का एक और कार्य कि क्षमादान, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161। अब देखो, किसी भी दंड को राज्यपाल क्या कर सकता है? किसी भी दंड को, किसी भी दंड को जो कोर्ट हमें दंड देती है, हाई कोर्ट जो मतलब जो कोर्ट हमारी होती है, जो हमें दंड देती है, तो राज्यपाल क्या कर सकता है? किसी भी दंड को क्या करता है? क्षमा कर सकता है, माफ़ कर सकता है। लेकिन एक फांसी की ऐसी सजा है, फांसी के जो दंड को, फांसी के दंड को माफ़ नहीं कर सकता। फांसी के दंड को क्षमादान के लिए हमें राष्ट्रपति के पास जाना होता है, राष्ट्रपति के पास अपील करनी होती है। फांसी के दंड को राज्यपाल जो है माफ़ नहीं कर सकता। इसके अलावा जो भी दंड है उनके लिए क्षमादान के लिए अपील राज्यपाल के पास की जा सकती है और राज्यपाल अपनी विवेकानुसार उसे क्षमादान कर सकता है, नहीं कर सकता है, जो उसके विवेक के ऊपर है। ठीक है, लेकिन फांसी के लिए वो बाध्य नहीं होगा कि फांसी के लिए किसके पास जाना पड़ेगा हमें? फांसी के लिए अगर क्षमा का दान जो करना है, क्षमा मतलब देनी है, तो फांसी के लिए हमें राष्ट्रपति के पास जाना पड़ता है। ठीक है, ये अधिकार नहीं है राज्यपाल को कि वो फांसी की भी सजा को माफ़ कर सके। फांसी की सजा को माफ़ करने का अधिकार सिर्फ हमारे संविधान ने राष्ट्रपति को दिया है और राष्ट्रपति के द्वारा ही फांसी की सजा को माफ़ कराया जा सकता है। तो ये थी हमारा आज का राज्यपाल के संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक कि राज्यपाल को भाग 6 में पढ़ते हैं और भाग 6 में अनुच्छेद 153 तक पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी ट्रिक है हमारी रखवानी काया था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी ट्रिक है रखवानी काया था। और रखवानी काया था राका मतलब राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 153 के अंदर कार्यपालिका प्रधान, अनुच्छेद 154। निका मतलब नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है और अनुच्छेद 155 में से पढ़ते हैं।
का मतलब कार्यकाल, कार्यकाल का प्रसार पर्यंत रहता है जब तक हमारा राज्यपाल की इच्छा हो, सॉरी राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक ये इनका कार्यकाल रहता है। योग्यता क्या होती है? वो भारत का नागरिक हो, फिर किसी भी लाभ के पद पर ना हो और उसने 35 वर्ष की आयु भी पूरी कर ली हो। शपथ क्या है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है। एक शपथ जो होती है और फिर 159 के अंतर्गत पढ़ते हैं। और 158 में क्या है? राज्यपाल की दशाएं और शर्तें हैं। राज्यपाल की दशाएं और शर्तें हैं कि राज्यपाल की लिमिटेशन क्या रहेगी, राज्यपाल के कार्य की लिमिटेशन क्या रहेगी, ये कहाँ तक इनका कार्य चल सकता है, ठीक है, हो सकता है। और इसमें एक बात है कि क्षमादान, क्षमादान राज्यपाल क्या करता है? क्षमादान की, ठीक है। तो कोई किसी भी दिए हुए दंड को क्षमा कर सकता है केवल फांसी को छोड़कर। फांसी के लिए हमें क्षमादान के लिए राष्ट्रपति के पास जाना पड़ता है। ये हमारे राज्यपाल को अधिकार नहीं कि वो फांसी के दंड को भी क्षमा कर सके। संविधान ने ये अधिकार राज्यपाल को भी नहीं दिया। ये फांसी के दंड को क्षमा करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति को दिया है। और एक अध्यादेश लाने की जो अध्यादेश, जो राज्यपाल है अध्यादेश ला सकता है। और ये 213 का अंतर्गत होता है जो 6 सप्ताह के लिए मान्य होता है। एक हमारा राज्यपाल। तो आपने देखो पढ़ा होगा, बहुत सुंदर तरीके से आपको पढ़ाया, बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाया और आपकी भाषा में पढ़ाया है। तो आप 40 से पढ़ा रहे हैं 40, पहले आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो हम आपको पढ़ाएं उसे आप क्या करें, एक कापी में नोट्स बना लें, नोट्स बनाते चलें, अच्छा रहेगा, आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, रिवीजन करने में आसानी रहेगी। अब 40 का मतलब हमारा ये नहीं है कि आपको 40 को खाली रटवा दें, थ्योरी यानी पढ़ा दें। हमारा मतलब है कि हम जितना भी पढ़ाएं 40 में आपको वो याद बना लें। पढ़ाने को क्या, हम संविधान को शुरू से भी पढ़ा सकते हैं, एक से लेकर अनुच्छेद तक लास्ट तक पढ़ा सकते हैं। ऐसे आपको पढ़ने गाने भूल भी जाएंगे आप। तो बीच बीच में जो महत्वपूर्ण पढ़ने जहाँ से क्वेश्चन बने हैं पूछे भी जाते हैं, तो इसलिए हम इन्हें बीच बीच से इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जो बीच बीच से अनुच्छेद हमारे आ रहे हैं 159, 153 से 159 तक हमने भी तैयार कर लिया है कि हमें राज्यपाल को पढ़ना है। तो इस टाइप से तो आप लोगों को क्या रहेगा, थोड़ा कंटेक्ट रहेगा, याद रहेंगे। सारा में संविधान में कुछ नहीं पढ़ना है, हम संविधान में वही चीज़ पढ़ेंगे जो पूछी जाती है, जो पेपरों में आती है, जो आज तक पेपर में कहाँ से क्वेश्चन बने और आगे भी बनने की उम्मीद है। पढ़ने के लिए संविधान हमारा बहुत कुछ है, हम इतना पढ़ने के लिए सारा वक्त, सारा समय इतना नहीं इसमें लगा सकते हैं, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कि अगर हमारे संविधान के क्वेश्चन कहीं पर हर पेपर में 3 या 4 नंबर के आते हैं, तो कहीं पर अगर क्वेश्चन आए तो वो हमसे गलत ना हो और हम उसे सही कर ले जाए। हमारी कोशिश यही है कि आपको जो एग्ज़ाम है उन्हें अच्छी से क्वालिफाई करवाएं, अच्छा सा उन्हें आपको मार्क्स दिलवाएं। तो आप लोग क्या करें, एक इसी जो है थोड़ा बहुत आप भी थोड़ा इसे सहयोग करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत लगानी पड़ती है। कॉन्टेक्टों को इकट्ठा करने के लिए काफ़ी सारी बुकों को देखना पड़ता है, कॉन्टेक्ट वहाँ से उठाना पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं, जिससे कि आपको वही पढ़ाएं जो आपको समझ में आ जाए। तो आप लोग क्या करें, चैनल पर बने रहिए और जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जितना अधिक हो पाए, जितना अधिक आप शेयर करेंगे वही हमारी मेहनत का आपका फल है। हम आपको निःशुल्क क्लास इसीलिए करा रहे हैं, निःशुल्क क्लास इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग क्या करें, थोड़ा तो शेयर कर ही सकते, थोड़ा सा इसे शेयर अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार के साथ कर सकते हैं, जिससे कि जितना अधिक शेयर होगा, जितना अधिक आप इसे शेयर करेंगे उतनी ही हमें क्या होगी, थोड़ी एनर्जी मिलती है पढ़ाने में और हमें अच्छा लगता है। तो आपको चैनल पर बने रहिए। इसी के साथ ही और संविधान का नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे जो आपको बिल्कुल ऐसा छाप देंगे, आपके दिमाग पर, आपके मस्तिष्क में ऐसा छाप देंगे जो आप कभी नहीं भूलोगे। तो अब के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।